नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 की, जिसे हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। दोस्तों, इंडियन स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक नया और बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है रेस्पॉन्ड बास्केट 2025। यह इनिशिएटिव स्पेशली उन प्राइमरी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो स्पेस टेक्नोलॉजी और एडवांस रिसर्च की फील्ड में काम कर रहे हैं। यह प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसके थ्रू पब्लिश किया गया है और इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव है एकेडमिक रिसर्च को डायरेक्टली इसरो के प्रेजेंट और फ्यूचर मिशन से जोड़ना। अब समझते हैं रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 एक्चुअली में क्या है। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 कोई जेनेरिक रिसर्च फंडिंग कॉल नहीं है। यह एक क्यूरेटेड बास्केट है, यानी केयरफुली सेलेक्टेड मिशन ओरिएंटेड रिसर्च प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो इसरो और उसके वेरियस सेंटर्स ने खुद ही आइडेंटिफाई किए हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालते हैं इसरो की इमीडिएट ऑपरेशनल नीड से और लॉन्ग टर्म R&D प्रायोरिटीज से। इसका मतलब यह है कि जो रिसर्च यहाँ होगी वह सीधा स्पेस मिशन में ट्रांसलेट हो सकेगी। यहाँ फोकस है थ्योरी के लिए नहीं, बल्कि एप्लीकेशन ड्रिवन और सॉल्यूशंस ओरिएंटेड रिसर्च पर। अब बात करते हैं कि रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 के की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एकेडमिक और नेशनल स्पेस मिशन के बीच के जो ब्रिज है, उसको जो गैप है उसके बीच ब्रिज का काम करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंडियन यूनिवर्सिटी और रिसर्चर्स की इनोवेशन को यूज करके कॉम्प्लेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी चैलेंजेस को सॉल्व करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंडिया के वास्ट एकेडमिक टैलेंट पूल को, खासकर यंग रिसर्चर और साइंटिस्ट को स्ट्रेटेजिकली नेशनल प्रोग्राम से जोड़ना। और चौथा, इसरो साइंटिस्ट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच डीप कोलैबोरेशन को बिल्ड करना। अब देखते हैं मिशन फोकस एरिया, जो इस प्रोग्राम को और भी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 का रिसर्च अलाइनमेंट है इसरो के फ्यूचर फ्लैगशिप मिशन के साथ, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, चंद्रयान-4 एक एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन, गगनयान मिशन एक ह्यूमन स्पेसफ्लाइट मिशन है ये, वीनस ऑर्बिटर मिशन और फ्यूचर ह्यूमन मून लैंडिंग प्रोग्राम। इसके साथ साथ रिसर्च के बोर्ड थेमेटिक एरियाज भी डिफाइन किए गए हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज, लॉन्च व्हीकल, प्रोपल्शन सिस्टम और एडवांस मटेरियल्स, सैटेलाइट सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, स्पेस साइंस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस। सिंपल शब्दों में पूरे स्पेस इकोसिस्टम को का एंड टू एंड रिसर्च फोकस है। अब आगे आते हैं एलिजिबिलिटी और पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया पर। यह प्रोग्राम ओपन है पूरे इंडिया के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और अप्रूव्ड R&D ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। हर प्रपोजल के साथ होना जरूरी है एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन, और जो कि फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हो या इंस्टीट्यूशन का फुल टाइम एम्प्लॉय हो। इस प्रोसेस में इसरो के साइंटिस्ट भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वो रिसर्चर को देते हैं टेक्निकल ओरिएंटेशन और डिटेल ब्रीफिंग, ताकि एक्सपेक्टेशन और डिजायर्ड मिशन आउटकम बिल्कुल क्लियर हो। अब समझते हैं सबमिशन प्रोसेस, जो यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे प्रपोजल्स ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे iGraphs पोर्टल के थ्रू। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सारे प्रपोजल्स ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे iGraphs पोर्टल के थ्रू। प्रपोजल में इंक्लूड होना चाहिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मेथोलॉजी, एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स, इन्वेस्टिगेटर का बायोडाटा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन डिटेल्स, जैसे एनजीओ दर्पण आईडी या पैन कार्ड। और एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, इसकी सबमिशन डेडलाइन 31 जनवरी 2026 तक है।
अब फाइनली समझते हैं इसका यूपीएससी रेलेवेंस और एग्जाम रेलेवेंस। रेस्पॉन्स बास्केट 2025 क्लियरली हाईलाइट करता है इसरो की मिशन ओरिएंटेड रिसर्च स्ट्रेटेजी, एकेडमिक गवर्नमेंट कोलैबोरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया स्पेस मिशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। यह इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर रेडी साइंटिफिक इकोसिस्टम। रेस्पॉन्स बास्केट 2025 सिर्फ एक रिसर्च प्रोग्राम नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है जहां क्लासरूम इनोवेशन सीधा रॉकेट साइंस बन जाती है। फ्रेंड्स, अब का सेशन खत्म होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।